अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ़ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी मनपसंद ब्रेकफास्ट डिश निहारी। लफ्ज़ निहारी अरेबिक लफ्ज़ निहार से निकला है, जिसके मायने होते हैं सुबह। एक्चुअली दिल्ली के नवाब मुगलिया सल्तनत में सुबह की नमाज के बाद नाश्ते के तौर पर निहारी खाया करते थे, लेकिन बाद में ये इतनी ताकतवर डिश होती है कि फौजियों और सख्त काम करने वाले मजदूर की खुराक बन गई। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। निहारी बनाने के लिए गोश्त का इंतखाब जो किया जाता है वो बोंग का या फिर रान का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हमने बोंग का गोश्त लिया है। निहारी में बड़े पीस का इस्तेमाल होता है। ये देखिए, हमने यहाँ पे 100 ग्राम का पीस लिया है। 100 ग्राम के पीसीस करवा लिए थे और साथ ही इसमें आपने शामिल करनी है नली, और जो रान के साथ हड्डी होती है वो इसमें डाल लें, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। ओनियन को कट कर लेते हैं, बारीक स्लाइस में हमने इसको कट करनी है। और यहाँ पे हम 2 kg मीट के निहारी बना रहे हैं। उसके लिए हमें 800 ग्राम प्याज रिक्वायर्ड है। बारीक बारीक प्याज कट करनी है और प्याज आपने मीडियम साइज़ की लेनी है। निहारी में जो टेस्ट आएगा वो प्याज और गोश्त की जो बुनाई होगी उसके साथ इसका टेस्ट बनेगा। तमाम ओनियन को इस तरह बारीक बारीक कट कर लेने। थोड़ी सी मेहनत लगती है, अगर आपने टेस्टी निहारी खानी है तो फिर थोड़ी सी तो मेहनत आप कीजिए। बारीक बारीक हमने तमाम ओनियन को कट कर लिया है। अब बनाते हैं हम बुक्केगानी या पोटली। सौंठ लेके इसको इस तरह तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद डालेंगे मलमल के कपड़े के अंदर और साथ ही इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून सौंफ। सौंठ हमने 2 इंच का एक पीस लिया था, उसे तोड़ लिया है। अब इसको बांध देते हैं और बनाते हैं पोटली। जैसे आप पुलाव बनाते हुए पोटली बनाते हैं वैसे ही बनानी है। इसको आपने थोड़ा सा लूज़ रखना है। लूज़ मतलब ऊपर से लूज़ नहीं रखना, इधर इस तरह इसमें स्पेस होनी चाहिए। अगर आप फुल टाइट अगर इसको बांध देंगे तो उस सूरत में जब ये इसकी भुनाई होगी प्याज के साथ और गोश्त के साथ तो उस वक्त ये फट जाएगी। इसलिए आपने थोड़ी सी इसको ना लूज़ रखनी है। पीस आप इस तरह काट दीजिएगा। निहारी की प्रिपरेशन हमने कर ली है। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को करते हैं ऑन और पॉट में डाल देते हैं घी। यहाँ पे निहारी के अंदर अगर आप घी के साथ बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे हमने घी लिया है 500 ग्राम। निहारी में घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। घी गरम हो चुका है। अब इसमें ऐड करते हैं जो हमने पोटली तैयार की थी और साथ ही डाल देंगे प्याज। प्याज को स्टार्ट में हमने हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है और इसको हमने लाइट ब्राउन या ब्राउन कलर नहीं आने देना। जस्ट ये एक तो इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और दूसरा ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो, तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे गोश्त। निहारी में सबसे अहम अमल इसकी भुनाई है। इसकी भुनाई में तकरीबन 40 मिनट लगेंगे। अगर आपने भुनाई इसकी परफेक्ट कर ली तो निहारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। ये जो बाज़ार में आप निहारी जाके बहुत ज़्यादा उसको लाइक करते हैं, वही निहारी आज आप घर में बनाएंगे, क्योंकि निहारी में ना जस्ट टाइम टेकिंग है और कुछ भी नहीं। थोड़ा सा टाइम आप इसको दे दें। अगर आपने परफेक्ट निहारी बनानी है तो निहारी कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे निहारी तैयार होने में। देखिएगा, प्याज इस टाइम पर इसका कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है और थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट भी होना शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पर हम
डाल देंगे गोश्त। अब मीडियम फ्लेम पर करेंगे भुनाई। चेक कीजिएगा, इस वक्त प्याज भी नज़र आ रही है। जब 40 मिनट तक इसकी भुनाई होगी तो प्याज भी बिल्कुल मैश हो जाएगी। भुनाई करने का मकसद जो ये कुदरती चीज़ें हैं, गोश्त, सौंफ, सौंठ और प्याज, इनका ओरिजिनल अर्क निकल के बाहर आएगा और वही आपकी निहारी में टेस्ट पैदा करेगा। हमने असल जो अर्क है ना वो निकालना है। यहाँ पे मैं आपको निहारी की हिस्ट्री बताता चलता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी हिस्ट्री है। निहारी वो डिश है जो किसी बीमारी के इलाज की गर्ज से बनाई गई थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है। 17वीं सदी में शाहजहां बादशाह को दिल्ली में अपनी दारुल हुकूमत कायम करने के बाद बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन मुश्किलात में से एक मुश्किलात उस वक्त का फैला हुआ फ्लू था। शहंशाह वहाँ अपनी फ़ौज को इस फ्लू से बचाना चाहता था, इसलिए उनके हुक्म के मुताबिक शाही ख़ानदान ने सर जोड़कर भरपूर मसालेदार डिश तैयार की जो जिस्म को गर्म और मजबूत ही बनाए रखे। इस तरह से इस डिश हमारे वजूद में आई और इस डिश का नाम रखा गया निहारी। नाजरीन, निहारी की इब्तदा यहाँ से हुई जो आज पूरे सब कॉन्टिनेंट में छाई हुई है। सब कॉन्टिनेंट में सुबह के नाश्ते में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली डिश में से एक है। इवन अब इसको लंच और डिनर में भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है। 20 मिनट हो चुके हैं भुनाई होते हुए। व्यूअर्स चेक करिएगा, देखिए प्याज इस टाइम मैश हो चुकी है। जो गोश्त ने पानी छोड़ा था वो भी तकरीबन ड्राई होने के करीब है। अब मज़ीद 20 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे, लेकिन अब स्पाइसेस शामिल करके। सबसे पहले इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करना है। अदरक का पेस्ट शामिल नहीं कर रहे क्योंकि सौंठ ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। यहाँ पे हम 2 kg की निहारी बना रहे हैं। जब 2 kg मीट की निहारी है तो 5 टेबलस्पून हमने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया है। इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस ज़्यादा होती है। वन टेबलस्पून पेपरिका पाउडर। आपने कॉन्टिन्यूसली 20 मिनट तक इस तरह भुनाई करनी है। ये ना हो कि आप फ्लेम हाई करके और छोड़ दें, जबकि फ्लेम को हाई भी नहीं रखना, मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है। शुरू में स्टार्ट के अंदर हाई फ्लेम पर और उसके बाद फिर मीडियम फ्लेम पर। थोड़ी देर के बाद आपने इस तरह चलाते रहना है ताकि नीचे भी ना लगे और जो भुनाई है वो परफेक्ट हो। स्पाइसेस शामिल करने के बाद 20 मिनट हो चुके हैं भुनाई करते हुए। देखिएगा इस टाइम पर परफेक्ट भुनाई हो चुकी है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब फ्लेम को करते हैं ऑफ और नेक्स्ट काम स्टार्ट करते हैं। भुने हुए गोश्त को अब हम स्टीमर में शामिल कर देते हैं। 40 मिनट हमने इसकी भुनाई की है। स्टीमर में हमने डाल दिया है। देखिए घी भी अब ऊपर आ चुका है। अब इस स्टेज पर हम शामिल करेंगे वाटर। अब तकरीबन इसके अंदर 3 लीटर पानी शामिल करना है। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो 4 लीटर इसमें पानी शामिल कर लें। वैसे निहारी के अंदर ग्रेवी ज़्यादा होनी चाहिए। अब हमने लो फ्लेम पर स्टीमर के अंदर 3 घंटे के लिए कुक करना है। याद रखिएगा फ्लेम आपने बिल्कुल लो करनी है। स्टीमर को कवर करके 3 घंटे के लिए कुक होने देते हैं लो फ्लेम पर। मिलते हैं 3 घंटे के बाद। निहारी को लो फ्लेम पर कुक होते हुए 3 घंटे हो चुके हैं। देखिएगा इस टाइम ऑलमोस्ट डन है। जो घी हमने डाला था घी भी अब ऊपर आ चुका है, ये तरी बन चुकी है। अब कुछ इंग्रेडिएंट हैं जो इसमें हमने शामिल करने हैं। एक तो इसकी ग्रेवी को थिक करेंगे और दूसरा इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए निहारी मसाला, होममेड निहारी मसाला, वो इसमें शामिल करेंगे। ग्रेवी को कर लेते हैं थिक करने के लिए यहाँ पे हमने लिया है लाल आटा। इसको हमने रोस्ट कर लिया था।
6 टेबल स्पून है। अब इसमें डालेंगे वाटर, क्योंकि इसको हमने वाटरी बनाना है। अगर इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो लम्स बन जाएंगे। ठीक करने के लिए वाटरी पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। देखें ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब शामिल करेंगे निहारी में। इस तरह आपने चलाते रहना है, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, क्योंकि ये आटा है और आटा फैलने में थोड़ा टाइम लेता है, जबकि कॉर्नफ्लोर जो होता है वो उसी वक्त ठीक हो जाता है। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। थोड़ी देर बाद दोबारा शामिल कर देंगे और अब निकाल लेते हैं, कोटली को निकाल लेते हैं। इसका काम यहीं तक था। अब इस स्टेज पे थोड़ा सा और शामिल करते हैं। अब ऐड करते हैं निहारी मसाला। निहारी मसाले को आपने ड्राई फॉर्म में नहीं ऐड करना, लिक्विड बना के आपने शामिल करना है 2 टेबल स्पून। निहारी मसाले की रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, लेकिन फिर भी इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और साथ में इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर भी होममेड तैयार किया हुआ है। ये निहारी में शामिल करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक होने देते हैं। साल्ट टू टेस्ट। साल्ट आपने सबसे लास्ट में शामिल करना है। कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम को कर देते हैं वेरी लो और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक होने देते हैं। 5 मिनट लो फ्लेम पर कुक करने के बाद हमने फ्लेम को कर दिया था ऑफ, और ये 5 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए। अब देखें तरी भी ऊपर आ चुकी है और फाइनली हमारी निहारी तैयार है। अब इसको करते हैं डिश आउट। व्यूअर्स, परफेक्ट और मज़ेदार निहारी हमारी तैयार है। अब ये 1 अदद नली की जो गूदा है वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। धनिये और जिंजर की मदद से इसको कर लेते हैं गार्निश। गार्निश हमने कर लिया है। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। ये इतनी ताकतवर डिश है, इसके अंदर हाई प्रोटीन, जिंक, आयरन, सेलेनियम, फास्फोरस और विटामिन बी, नाइट्रोजन, ये तमाम चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए इसको फौजियों और बहुत ज़्यादा सख्त काम करने वाले मज़दूरों की खुराक भी कहा जाता है। चलें जी, अब टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। देखिए फुल टेंडर है। इस तरह आप बिल्कुल रेशा रेशा अलग हो जाना चाहिए। कितना ज़बरदस्त ये टेंडर हुआ है। अब टेस्ट भी करके बताते हैं कैसा बना है। वाओ, कमाल, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बना है। एक अलग ही इसका फ्लेवर आ रहा है। बहुत कमाल की निहारी है, फुल टेंडर, जूसी। व्यूअर्स, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। आप चाहते हैं हमारी न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।